परम शांति। आज एक फिल्म देखी पूरी, द सर्जिकल स्ट्राइक। ये पिक्चर देख के समझ में आया कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में तो जो जवानों ने आतंकवादियों को मारा और जो उनकी ड्यूटी है, जो वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो इतने निस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक ऐसी अपनी जान के जोखम डाल के और अपना फैमिली का आगे पीछे सब कुछ भूल के वो जो हमारे देश की रक्षा की जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको वाकई में सलाम करने का मन करता है। भले वो ज्ञान के कोई भी लेवल पे हो, या ज्ञान हो या ना हो, अगर स्पिरिचुअल की बात करें, पर जिस जज्बे से वो देश की सेवा करते हैं, अगर कारगिल और जहाँ पर भी ये युद्ध हुए हैं, सियाचिन जहाँ पे -35 डिग्री के आसपास रहता है, वहाँ पे हर महीने 5-10 सैनिक ये माइनस टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं, अपना शरीर छोड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ जो हम भी नहीं जानते, और ये रियल में जो आत्मा ये ड्यूटी कर रही है। मेरा पर्पस समझाने का एक ही है कि जो सोल्जर हमारे देश की सेवा के लिए अपने जान जोखम में डाल के, और जो अपने मरने के लिए एक सेकंड का वेट नहीं करते अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने फैमिली को भी भूल जाते हैं वहाँ जाके, ऐसी जो आत्माएं हैं वाकई में विशेष आत्माएं हैं। और इनसे हमें इंस्पिरेशन ये लेना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। मेरा ये नहीं हुआ, भगवान मेरा ये कर ले, मेरी कोई ये शक्ति काम नहीं आई, मेरा कोई ये हो गया, मेरा ये लॉस हो गया। जहाँ पे जीवन और मृत्यु की बात है, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, इससे बड़ा तो कोई लॉस ही नहीं है, इससे बड़ा तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, और ना ही इससे बड़ा कोई नुकसान है। तो यहाँ जो बेहद की आत्मा है उसको ये सीखने की ज़रूरत है, या उसको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस निष्काम निस्वार्थ भाव से हमारे देश के जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उसी निस्वार्थ भाव से अगर हम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें विश्व परिवर्तन की, उसके लिए 1 घंटा बैठ के हम अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन, परम शांति के वाइब्रेशन, दुनिया में परम शांति फैले, उसके वाइब्रेशन अगर हम ईमानदारी से अगर फैलाएं, तो ये जो बापूजी का जो लक्ष्य है विश्व को बदलना, उसमें वाकई में हम सब बेहद की आत्माएं बहुत कुछ अपना कर्म कर सकती है, बेहद का कर्म। इससे बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, एक ऐसा समय उनको बता सकते हैं कि जहाँ सब मिलके सभी चीज़ों को भूल के विश्व शांति के लिए, विश्व में परम शांति फैले, उसके लिए अगर वाइब्रेशन डाले। अगर वो आत्मा ज्ञानी कम है, उसने 10 वीडियो देखे हैं या 5 वीडियो देखे हैं, या उसने नहीं भी देखे हैं, पर एक ऐसे भाव के साथ अगर वो जुड़े विश्व में शांति, परम शांति फैलाने के भाव से, अगर वो मेडिटेशन में लग जाए, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर अंदरूनी बदलाव शुरू हो जाएगा उसके अंदर, और वो बदलाव जो है धीरे धीरे करके उस आत्मा को ऐसी अवस्था में पहुंचाने को मदद करेगा जहाँ पे योगी लोग पहुंच जाते हैं। तो ये मेरा मकसद ये है कि हमें विश्व शांति, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए कोई भी ये एक ऐसा निष्काम सेवा है जिसका इसका ना तो कोई इसका तुम्हें बदला दे सकता है, ना रिवार्ड है, ना ही ये आपके सिवा और कोई कर सकता है। ये आप ही को करना होगा और आप ही कर सकते हैं। तो ये काम हम निष्काम करें, निस्वार्थ करें, कोई भी स्वार्थ के बिना, कोई भी डिग्री के बिना, कोई भी कुछ भी लिए बिना, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, यही हमें करना है। ये जज्बा, जो सैनिकों का जज्बा देखने के बाद, जो उनकी हिम्मत देखने के बाद जो सीखने वाली बात थी, वो यही थी कि वो जो राष्ट्र प्रेम उनके पास है वो हमारे अंदर नहीं है। और
वो राष्ट्र प्रेम से भी बापूजी ने आगे की बात बताई कि विश्व कुटुंबकम, विश्व एक कुटुंब है। सभी आत्माएं, चाहे जीवात्माएं हो, चाहे मनुष्यों की आत्मा हो, चाहे 84 लाख योनि की हर आत्मा हो, उन सभी आत्माओं का कल्याण करने की जवाबदारी तो आखिरकार बीज रूप आत्माओं की ही है। और वही बीज रूप आत्मा ही ये कर सकती है, कोई आपकी जगह कोई और ड्यूटी नहीं कर सकता। जिस प्रकार सोल्जर को इतनी ट्रेनिंग मिलती है तब जाके वो परफॉर्म कर सकते हैं, युद्ध में खेल सकते हैं, अपना सब कुछ दाव पे लगा सकते हैं। तो हमें ये बापूजी का ज्ञान एक हमारी ट्रेनिंग है, ये हमारे अंदर जो है एक बदलाव लाने की एक कोशिश है। जितना ज्ञानी आत्मा बनता जाएगा उतना ही उसके अंदर बदलाव आता जाएगा, और वही बदलाव उसे जो इंस्पायर्ड करेगा कि हम निस्वार्थ सेवा करें, निस्वार्थ हम काम करें, अपने कर्म करें, और विश्व को जल्दी से जल्दी बदलने के लिए हम ईमानदारी से काम करें। ये नहीं कि वो कर रहा है वो नहीं कर रहा है, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा उसको वही प्राप्ति होने वाली है। पर जो जिस मिशन पे हम हैं, जो विश्व शांति के मिशन पे हम हैं, उसको बड़ी आसानी से हम ये कर पाएंगे और कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसी अच्छी इंस्पिरेशन कई बार कोई फिल्म के माध्यम से या कहीं ऐसे कैरेक्टर को स्टडी करने से हमें मिलती है, जो कि कई बार वो हमारे अंदर कमी हो जाती है इंस्पिरेशन की, वो हमें यहाँ से मिल जाती है। तो बात यही है कि अपने अंदर वो संकल्प को, अपने गोल को अपने अंदर डेली मजबूत किया जाए कि विश्व परिवर्तन ये मेरी ही ड्यूटी है, किसी और की नहीं। तो जब ये ड्यूटी मेरी होगी और मुझे करना होगा, ईमानदारी से करना होगा, और मेरे सिवा और कोई करने वाला ही नहीं है, मुझे ही करना होगा, जब हम ये ठान लेंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ अपने ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, कोई भी कामना के बिना, और ज्ञान का कभी भी कोई चैलेंज नहीं हो सकता। ज्ञान जो है ज्ञान स्वरूप बनना पड़ता है, और जब वो अनुभूति हो जाती है तो हमारे अंदर एक्सपीरियंस इतना बढ़ता है कि वही हमारे अंदर इंस्पिरेशन पैदा करता है। तो सबको यही कहूँगा कि ये मूवी अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। आपके अंदर एक ऐसा इंस्पिरेशन, जो राष्ट्रभक्ति की बात बताई है, वो राष्ट्रभक्ति से भी ऊपर एक हमारा जो बापूजी का ज्ञान है, विश्व कल्याण की भावना, हर जीवों के प्रति विश्व में शांति की भावना, हर जीवों को परम शांति के अनुभूति हो, उनको सभी को उनके सोर्स का ज्ञान हो, उनके क्रिएटर का ज्ञान हो, उनको अपनी ओरिजिनल पहचान हो। इसीलिए बापूजी ने ये ज्ञान दिया और सबको ये बताया कि तुम कौन थे, कहाँ से आए, क्यों जाना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और आगे क्या होने वाला है। ये सभी जो बेहद का ज्ञान, जो इनफाइनाइट नॉलेज है, वो ऐसा नॉलेज है जो आज तक ना किसी ने सुना, ना सोचा, ना अनुभूति की। तो खैर, ये तो समय आने पे दुनिया में पहुंच ही जाएगा, पर यह है तब तक हमारी जो ड्यूटी है, जैसे सैनिक बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, ऐसे हम भी विश्व परिवर्तन के लिए बेहद की आत्माएं, जो हमारी ड्यूटी है वो हम करें और विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। एक ना एक दिन जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो 100 साल के अंदर प्रगति हो रही थी, वो आज 1 साल के अंदर प्रगति हो रही है हमारे देश में। इतना डेवलपमेंट है, इतना फास्ट डेवलपमेंट है। तो ये समय जो है अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और परिवर्तन उसका नियम बन चुका है और फटाफट वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बस ये है कि इस परिवर्तन में हम अपना कितना सहयोग कर सकते हैं, हम अपने अंदर कितना बदलाव लेके आ सकते हैं, हम कितना निस्वार्थ भाव से हम अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, बेहद के कर्म करें। बस यही है। सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें मौका मिलने पे, और सभी लोगों को इंस्पायर करें विश्व शांति के लिए। सब लोग इकट्ठे हो, नहीं तो हर संडे आप अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, 1 घंटे के लिए बैठ के इसको आप लोगों को बताएं कि इस तरीके से विश्व में परम शांति फैल सकती है। और ये जो हमारा लक्ष्य है बापूजी का, उसमें सबको आगाह करें, उनको नॉलेज दें, उनको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं।
तो सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। परम शांति।